आप तो वही कह रहे हैं जो हम भी जानते हैं, लेकिन उनका बोलने का तरीका अलग है। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको उसी स्टैंडर्ड पे ले जाएं और उसी तरह से आपको बुलवाएं, ताकि कल आपको प्रॉब्लम ना हो। हल्की फुल्की अंग्रेजी मैं नहीं सिखाता और ना मैं उसको पसंद करता। B I M E N T, impediment, कैसे बोला? impediment, hurdle, obstacle, impediment, इन सभी का हिंदी में मतलब बाधा, रुकावट होता है। और भी वर्ड होते हैं, लेकिन ये कम से कम 2-3 तो आपको आने चाहिए, क्योंकि घुमा फिरा कर इनका प्रयोग होते ही रहता है, राइट? तो आपको आदत ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ऑब्स्टेकल, हर्डल है, इम्पेडिमेंट, तो आपसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसको यूज करा देते हैं आपको थोड़ा सा। सबका एक ही मीनिंग है और वो है बाधा, रुकावट। ऑल डन? So this is one of the supplication. This is one of the supplications. This is dua, right? In English it is called supplication. So it is one of the supplications whenever you fear or whenever you want to gain confidence. जब आपको confidence चाहिए, और ऐसा कहा जाता है कि जब आप घबरा रहे हो या फिर आपको एक प्रॉब्लम है जिसको हम हिचक बोलते हैं, या कई सारे लोग बोलते समय अटकते हैं, स्टैमरिंग प्रॉब्लम होती है, तो आप इस दुआ को अच्छे से याद करें, बोला करें, इंशाल्लाह द प्रॉब्लम विल बी रिमूव्ड। तो ये अंग्रेजी में है, हिंदी में तो आप सब जानती होंगे, अरबिक में भी आपको पता ही होगा, रब्बी इश्रह ली सदरी। चलिए आइए अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये वर्ड दे रखा है इम्पेडिमेंट, देख रहे हो आप?
चलिए तो बोलते हैं, ओ अल्लाह, gladden my heart and make my task easy and remove the impediment from my speech in order to that they may understand what I say. O Allah, gladden my heart and make my task easy and remove the impediment from my speech in order to that they may understand what I say. मैं हिंदी बोलता हूँ, आप अंग्रेजी बोलते जाना, ठीक है? ओ अल्लाह, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम को आसान फरमा और मेरी जबान की गिराह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझे। They may understand what I say. Right? अब आपने इस दुआ को यहीं पर सब लोगों ने मिलकर बोलना है। इतने सारे लोग एक दुआ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत आएगी। वो अच्छे से, क्योंकि हमने तो बोलना ही है, यहाँ आने का डर है, वो भी तो गाना है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना है, तो ये सब करना है। सो आई वुड से 3, 2, 1, और आपने जो है जैसे मैंने टुकड़ों टुकड़ों बुलवाया वैसे ही बोलना है, तो बहुत अच्छे से आप सीख जाओगे, जल्दी से सीख जाना है। रेडी ऑल? 3, 2, स्टार्ट। बहुत अच्छे से बोलना है, आराम से बोलना है, कोई जल्दबाजी नहीं। जो एंड देख रहे हो आप, यहाँ हल्के हल्के रुकते हुए बोलना है, हल्के हल्के रुकते हुए, ताकि एक लय बनती रहे। ऐसे, ओ अल्लाह, gladden my heart and make my task easy and remove the impediment from my speech in order to that they may understand what I say. तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉमा डाल देता हूँ ताकि आप बोल पाओ। तो ये रिमूव द इम्पेडिमेंट तक बोलना है, फिर रुक के फिर आगे बढ़ना है, फिर आपने यहाँ स्पीच तक रुकना है, फिर आगे बढ़ना है, रुक रुक के पढ़। कॉमा मतलब हल्का रुक के फिर आगे, हल्का रुक के फिर ऐसे पढ़ना है, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से आराम से पढ़ना है। स्टार्ट। एक बार और करना है, इस बार अच्छे से करना है, खड़े होकर करो इस बार। अच्छे से बोलना, ठीक है? स्टार्ट। Well, now if you want to write this supplication, you may write this supplication. अगर आप लिखना चाहें तो अच्छे से लिखेगा, इसे रोज बोला करो, प्रैक्टिस किया करो।
everyone? Yes, sir. No, sir. Shall I remove? Yes, sir. चलिए तो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं. Yes, sir. Now I want girl to come here. Last girl. Yesterday you had come here. आए थे कल आप? This you girl. You came here yesterday. Come please. Give a big hands. एक्शन आपका है प्रभो पॉइंट ये लग जाएगा प्रभो की You are provoking. Repeat after her. You were provoking. इसको बुलाना आराम से बोलो कोई जल्दी नहीं. ठीक है just be here खड़े रहो आराम से. Okay now boy, any boy. Just look at that. Stand here and look at that. इनको देखो ये वालेकुम अस्सलाम. You were provoking. You were provoking. We were provoking. We were provoking. You were provoking. You were provoking. Were you provoking? Were you provoking? You were not provoking. You were not provoking. We were provoking. We were provoking. Were we provoking? Were we provoking? We were not provoking. We were not provoking. They were provoking. They were provoking. Were they provoking? Were they provoking? They were not provoking. They were not provoking. People were provoking. People were provoking. Were people provoking. Were people provoking? Were people not provoking. People were not provoking. Boys were provoking. Boys were provoking. Were boys provoking? Were boys provoking? Were boys not provoking. Boys were not provoking. Girls were provoking. Girls were provoking. Girls were provoking. Were girls provoking. Were girls provoking? Were girls not provoking. Girls were not provoking. Were children provoking. Were children provoking? Were children provoking. Were children provoking? Were children not provoking. Children were not provoking. Sir, hand up. Children were not provoking. Children were not provoking. Children were not provoking. Father was provoking. Father was provoking. Was Was father. father provoking. Was father provoking? Was father not provoking. Father was not provoking. Mother was provoking. Mother was provoking. Was mother provoking. Was mother provoking? Was mother not provoking. Mother was not provoking. Sister was provoking. Sister was provoking. Was sister provoking. Was sister provoking? Was sister not provoking. Sister was not provoking. Sir, I can. Repent, please. Repent.
repenting? Were you repenting? Were you repenting? We were not repenting. We were repenting. We were repenting. Were we repenting? Were we repenting? We were not repenting. We were not repenting. They were repenting. They were repenting. Were they repenting? Were they repenting? They were not repenting. They were not repenting. People were repenting. People were repenting. Were people repenting? Were people repenting? People People were not repenting. not repenting. People were not repenting. Why were repenting? Why were they repenting? Why was not repenting? Why was not repenting? Why was repenting? Why was repenting? Was Why not. was not repenting? Why was not repenting? Girls were repenting. Girls were repenting. Why girls repenting? Why girls repenting? Girls were not repenting. Girls were not repenting. Children were repenting. Children were repenting. Children repenting. Why children repenting? Children were not repenting. Children were not repenting. Father was repenting. Father was repenting. Was father repenting? Was father repenting? Father was not repenting. Father was not repenting. Mother was repenting. Mother was repenting. Was mother repenting? Was mother repenting? Mother was not repenting. Mother was not repenting. Sister was repenting. Sister was repenting. Was sister repenting? Was sister repenting? Sister was not repenting. Sister was not repenting. Son was repenting. Son was repenting. Was son repenting? Was son repenting? Son was not repenting. Son was not repenting. Daughter was repenting. Daughter was repenting. Was daughter repenting? Was daughter repenting? Daughter was not repenting. Daughter was not repenting. A boy was repenting. A boy was repenting. Was girl repenting? Was a boy repenting? A boy was not repenting. A boy was not repenting. Girls was repenting. Girl was repenting. Was a girl repenting? Was a girl repenting? A girl was not repenting. A boy was not repenting. A child was repenting. A child was repenting. Was child repenting? Was child repenting? A child was not repenting. A child was not repenting. Ram was repenting. Ram was repenting. Was Ram repenting? Was Ram repenting? Ram was not repenting. Ram was not repenting. Ram was repenting. Ram was repenting. Was Ram repenting? Was Ram repenting? Ram was not repenting. Ram was not repenting. Gita was repenting. Sita was repenting. Was Gita repenting? Was Sita repenting? Gita was not repenting. Sita was not repenting. Gita was repenting. Sita was repenting. Was Gita repenting? Was Sita repenting? Gita was not repenting. Sita was not repenting. Well done. Now, is it clear? I think was और ing clear हो गया है. Has or have platform clear है? चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, उसे आप नोट करिएगा, then we'll talk. Let's know दूसरी कौन सा कॉलेज कॉलेज की बात कर रहे हैं
I asked you to write down. May I know your name? We have no time. Please write down. We have no time. ना तो मेरे पास समय है आपको डांटूं, ना आपके पास समय है कि आप लोग इधर उधर की बातें करें. Just stop reading around bush and write down. बहुत कुछ लिखना है, बहुत कुछ प्रैक्टिस करना है. फर्स्ट पैराग्राफ रफ कर दूं. Yes, sir. Yes, sir. Now second paragraph. May I erase second paragraph? Yes, sir. Yes, sir. No.
And is this line? Yes, sir. Everyone, please write, hurry up. We have to practice at least for 5 minutes. Has anyone written? Written? Now I'm explaining to you. मैं जल्दी से explain कर रहा हूँ. जो लिख रहे हैं वो लिखते रहिएगा. और उसके बाद आपने प्रैक्टिस करना है. देखो टॉपिक जो है वो आपको दिया गया है, लेट्स नो ईच अदर. आओ एक दूसरे को जाने. तो आप ए और बी बनेंगे. आपके पड़ोस में जो बैठे हैं वो बी हैं और आप ए हैं. और आप उनसे पूछ रहे हो मे आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ, जान सकता हूँ? जवाब में वो बता रहे हैं माई नेम इज, अपना नाम. फिर वो भी आपसे बोल रहे हैं व्हाट अबाउट यू, आप अपने बारे में बताएं. तो आपको बताना वेल आई एम और अपना नाम. वेल का वैसे हिंदी में कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अंग्रेज वेल का यूज करते हैं बोलने से पहले. तो ये कई बार क्या होता है, हम लाजवाब होते हैं, जवाब हमारे पास नहीं होता है, सोचने का टाइम चाहिए होता है. तो इस वजह से अंग्रेज जो है वेल का वर्ड यूज करते हैं ताकि उन्हें सोचने का टाइम मिल जाए. तो आप जवाब में ऐसे बोलते हैं वेल आई एम और अपना नाम बताएंगे. फिर आगे आपने सवाल पूछा वेयर डू यू बिलोंग टू. याद रखें बिलोंग के बाद हमेशा टू लगता है. बहुत सारे बच्चे गलती से फ्रॉम लगा देते हैं, तो इसलिए ये सवाल को लिखा गया है वेयर डू यू बिलोंग टू. फिक्स मतलब है कि आप कहाँ से हो. इसके जवाब में आपने बताया आई बिलोंग टू, तो वहाँ वो जगह जहाँ से आप हो वो जगह का नाम. वो तो नॉर्मल है, सब लोग जानते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, ऐसे नॉर्मल बोलती हैं. लेकिन मैं चाहता हूँ आप स्टैंडर्ड इंग्लिश सीखें. वो अंग्रेजी दुनिया बोलती है, इसलिए आप वेयर आर यू फ्रॉम बोल सकते हो, मना नहीं है. लेकिन मैं चाहता हूँ ये वाला बोलो वेयर डू यू बिलोंग टू. अच्छा, जवाब देने के बाद आपको भी बोलना है व्हाट अबाउट यू, आप बताओ. तो फिर आप कहेंगे आई एम फ्रॉम. जैसे सर ने कहा कि वेयर आर यू फ्रॉम हो सकता है, तो ये उसका जवाब है आई एम फ्रॉम. तो आप भी बताएं कहाँ से हैं आप. उसके बाद लिखा हुआ हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है. ठीक, अब आपको अपनी उम्र बतानी है. आई एम और ईयर डाल देने जो भी है, फिर ईयर्स ओल्ड. फिर आप भी उनसे पूछें हाउ अबाउट यू, आप अपने बारे में बताओ. तो वो कहेंगे आई एम ईयर्स ओल्ड, वो भी अपनी उम्र बता देंगे. फिर आगे आपने बोला वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हैं आप. जवाब आएगा आई लिव एट, और वो एड्रेस जहाँ पर आप रहते हो. फिर उसके बाद आपने भी बोला व्हाट अबाउट यू, आप बताओ. तो वो कह रहा है आई लिव एट, वो भी बता रहा है मैं यहाँ रहता हूँ. फिर आपने पूछा व्हाट आर योर हॉबीज. हॉबी का मतलब होता है वो काम जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है, खाली समय में कुछ करना पसंद करते हो, उसे हॉबीज कहते हैं. तो व्हाट आर योर हॉबीज, आपकी क्या हॉबीज हैं, क्या रुचि है आपकी. ठीक, आप जवाब में आपने कहा माय हॉबीज आर, और आपने अपनी हॉबीज बता दी, जैसे कुकिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, जो भी है, एम्ब्रॉयडरी है वगैरह वगैरह. ठीक, फिर आप भी बोल रहे हैं व्हाट अबाउट यू, आप बताइए. तो आप चेंज करके बोल रहे हो थोड़ा सा, आप सेम का सेम आंसर नहीं दे रहे माय हॉबीज आर. उसी आंसर को आप ऐसे दे रहे हो आई लाइक टू, मतलब मैं ये करना पसंद करता हूँ. एक बात को 10 तरीके से बोला जा सकता है, इसलिए मैंने कोशिश की है अलग अलग तरीके से बोलें
कभी भी कुछ भी बोलना पड़ सकता है। तो आपने यहाँ पर बता देना आई लाइक टू प्ले गेम्स, आई लाइक टू डू दिस, जो भी काम आपको पसंद है बताएं। फिर आपने लास्ट में सब कुछ बातें हो गई, एक दूसरे से काफी पहचान हो गई। अब आप ये कह रहे हैं कि मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है ग्लैड। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले दुआ लिखी थी, वहां भी था। ग्लैड का मतलब होता है दिल में जो खुशी होती है, या आप ये कह रहे हैं दिल से जब आप खुश होते हो तब आप कहते हैं ग्लैड। चेहरे की जो खुशी होती है वो हैप्पीनेस है। तो यहाँ पर दिल से खुशी आप मिल गए, इसलिए आप कह रहे हैं आई एम ग्लैड टू मीट यू। मैं आपसे दिल मिल के बहुत खुश हूँ। और वो सामने वाला कह रहा है सो एम आई, मैं भी। सो एम आई का मतलब मैं भी, जैसे आप खुश हो मिलकर, मैं भी आपसे मिलकर खुश हूँ। फिर आप लास्ट में कह रहे हो सी यू लेटर, फिर मिलेंगे। सी यू लेटर मतलब फिर मिलेंगे। आप ये ना सोचना सी मतलब तो देखना होता है और लेटर मतलब बाद में होता है। तो ये कह रहा है तुम्हें बाद में देख लूंगा। सी यू लेटर मतलब फिर मिलेंगे, दोबारा मुलाकात होगी। एक छोटी सी बातचीत है एक दूसरे को जानने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए। तो हमारे पास ज्यादा समय तो है नहीं, तो इसलिए बिना समय गंवाए इधर उधर की बातचीत खराब ना करके अपनी इस टॉपिक पर 5 मिनट एक दूसरे से जाने पूछे। ए बन जाओ, साइड वाला बी बन जाए। जब आपको लगे हो गया तो वो ए बने, आप भी बनो। कम ऑन टू इट। आप लोग भी करिए, आप लोग भी करिए। स्टार्ट प्लीज। आप भी बेटा प्रैक्टिस करो किसी के साथ, पीछे चले जाओ तो वो सीन है। चल आप पीछे मुड़ जाओ।